माझ्या के जो 5 टीचर है, 5 टीचर है, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ली थी, जिसमें मुझे एक इम्तियाज अहमद की पहले इंसार हो गई थी। आज बाकी लोगों की उसने आज इंसार कर दिया, जुडिशियल कस्टडी दी है, हमने जमानत का एप्लीकेशन दाखिल की है। मगर क्योंकि 2-3 रोज छुट्टी हो, जजेस को भी जाना है और आए वो आज हाजिर नहीं थे, इसकी वजह से अदालत ने अभी पीर के रोज रखा है। इंशाल्लाह पीर के रोज उनकी समाअत होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम को अच्छे नाम बहुत पसंद है, और कभी कभी किसी का नाम ऐसे गलत होता तो अल्लाह के रसूल उस नाम को बदल देते। तो नामों का इलाके पर, गली पर, मोहल्ले पर, शख्सियात पर, कामों पर बहुत असर पड़ता है। तो अब तक आपके इस मोहल्ले में आप अपनी मर्जी से रिक्शा वाले को शादी कार्ड पे कहीं कहीं अब जो इसके जो जहन में आता था वो नाम, जमील भाई के घर के पास, रिजवान भाई का मोहल्ला, अब्दुल्ला का मल्ला, इस तरीके से आप कुछ न कुछ इन्हीं के नाम बोलते थे। अब आपके मोहल्ले का कानूनी सतह पर कॉर्पोरेशन से जो नाम मंजूर हुआ है वो अहमद रजा कॉलोनी है, और इमाम अहमद रजा अपने जमाने के सबसे बड़े आशिक़ रसूल का नाम, और इश्क़ रसूल से बड़ी कोई नेमत नहीं। इसलिए अहलियान मोहल्ला से मैं गुजारिश करूंगा कि वो शादी के कार्ड पर, मैयत के पुकारे में रिक्शा वालों को यही कहें, चाहे 2 जुमले उसको समझाना पड़े समझाएं। जैसे मेरी खुद की आदत है, जब मैं शुरू में तकरीर के लिए जाता था तो लोग लिखते थे सैयद अमीनुल कादरी साहब मुंबई, मैं बोलता था नहीं, मैं मुंबई का नहीं, अमीनुल कादरी मालेगांव। बोलते थे मालेगांव किधर है? मैंने कहा वो सबको पता चलेगा, आप लिखो। समझ नहीं बात? तो मुतारफ कराना ये अपना काम होता है। तो आपको रिक्शा वाले को 2 जुमले समझाना पड़ेगा, वो बोलेगा अहमद रजा कॉलोनी किधर है, तो आप बताइए उसको फला फला इलाका है, उसको अहमद रजा कॉलोनी कहते हैं। फिर दोबारा जब रिक्शा वाले के पास आपके मोहल्ले का कोई जाएगा, उसको समझाना नहीं पड़ेगा, आपका समझाया होगा उसको काम आएगा। इसका मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ख्याल करेंगे। आप देख रहे हैं रमझम बारिश हो रही है, इसलिए मैं महफिल को चाहता हूँ कि जल्दी से मुकम्मल कर लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद तब्बल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरुल अबसार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही व नबील करीम व गौसिल आज़म अल गिलानी व हिज़्बिही सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवाल व आफ़ात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात। ये दरेगांव गट नंबर 139, तकरीबन इस बस्ती को बसे हुए 10 साल का अरसा धीरे धीरे मुकम्मल हो रहा है। अभी तक इस मोहल्ले का कोई नाम नहीं था और अक्सर लोग मालेगांव शहर से आकर यहाँ पर बसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जब मालेगांव से लोग यहाँ पर आकर बसे हैं और उनके अपने पुराने मोहल्ले के लोग जब यहाँ आना चाहते थे तो रिक्शा वाले को या किसी को बताते थे कि हम लोगों को जाना है गट नंबर 139 में। तो पूरे मालेगांव शहर में इतने सारे गट हैं, तो 139 कहाँ है ये लोगों को समझ में नहीं आता था। उसके बाद फिर लोगों को बोलना पड़ता था कि वो चीज़ के मोहल्ले में और वो जाम के मोहल्ले में, बैर के मोहल्ले में, ये भी लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब मोहल्ला है कहाँ। फिर फलां के घर के पास, कोई कारपोरेटर के घर के पास, इसके घर के पास, इस तरीके से लोग परेशान हुआ करते थे। तो मोहल्ले के नौजवानों ने बैठकर मशवरा किया कि यार क्यों ना कोई एक नाम दे दिया जाए कि भाई, ताकि लोग आसानी से इस्लामपुरा अगर बोलेंगे तो पूरे मालेगांव शहर में पूछना नहीं पड़ता कि इस्लामपुरा है कहाँ। तो एक नाम होता है तो लोग परेशान नहीं होते हैं। मोहल्ले के सब नौजवान लोग मिलकर हम लोग मरहूम शेख रशीद साहब के पास गए थे कि हम लोगों को नाम आप तजवीज़ का वो मंजूर करके दो। तो उन्होंने कॉरपोरेशन में बाकायदा जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में इस मोहल्ले का नाम अहमद रज़ा कॉलोनी उन्होंने पास किया था। और हमारे मोहल्ले के अंदर इस कोशिश में ख़ास तौर से हमारे सैयद फ़ारूक साहब जो जायका होटल वाले हैं, इनकी बड़ी मेहनत रही, इनकी काफ़ी मेहनत रही है, दौड़ धूप करके और कोशिश करके इन्होंने ही उसको शेख रशीद साहब के ज़रिए से पास करवाया था। बात चलती थी कि भाई इसका बोर्ड लगाएंगे, ये करें, कोई किसी वजह से मामला डिले होता था। आज अल्लाह के फजल से मौलाना सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब क़िबला की मौजूदगी में और उन्हीं के हाथ से पूरे मोहल्ले के ज़िम्मेदारों की मौजूदगी में आज इस बोर्ड की नकाब कुशाई हुई है कि आप
ये मोहल्ले का नाम अहमद रज़ा कॉलोनी होगा। मैं चाहूँगा कि जैसा कि अभी सैयद साहब किबला ने फरमाया कि मेरे मोहल्ले में ख़ास तौर से गट नंबर 139 दरेगांव में जितने भी लोग बसते हैं, और अगर ये वीडियो उन तक पहुँचेगी तो मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि अब अपने शादी कार्ड पर या आप रिक्शा स्टैंड पर अगर बैठते हैं कि हम लोगों को फ़लाँ जगह जाना है, तो आप उनको यही बोलें कि हम लोगों को अहमद रज़ा कॉलोनी जाना है। हम ही अपने नाम को अगर प्रचार करेंगे, चर्चा करेंगे, तो ये नाम इंशाअल्लाह जिस तरीके से इस्लाम पूरा कहाँ है लोगों को बोलना नहीं पड़ता है, उसी तरीके से अहमद रज़ा कॉलोनी कहाँ है ये बोलना नहीं पड़ेगा। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा अपने शादी कार्ड पर, मैयत के पुकारे में, स्टैंड से आप यहाँ आए वहाँ आने तक आप लोग अहमद रज़ा कॉलोनी ही नाम लें, ताकि लोगों की ज़बान पर अहमद रज़ा कॉलोनी आ जाए। कोई मल्ला, कोई घर के पास कोई किसी को ना बोलना पड़े। यही गुजारिश है आप लोगों को। तारीख़ विलादत को न भूले नस्ले, जश्न ईद मिलादुन नबी यूं ही मनाते रहिए। हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत का दिन शुरू हो गया है। मगरिब की नमाज के बाद 12वीं शब का आगाज़ हुआ। 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और इस साल तो हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को 1500 साल मुकम्मल हुए। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पुरबहार मौके पर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की यूथ विंग मालेगांव ब्रांच की तरफ से ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट हाजी इकबाल ऑफिसर साहब, यूथ विंग के चेयरमैन इमरान फ्रूटवाला साहब, समस्त मेमन जमात मालेगांव के प्रेसिडेंट शरीफ जोनानी साहब की सरपरस्ती में यूथ विंग का ये काफ़िला मालेगांव के जनरल सिविल हॉस्पिटल में आकर के यहाँ मरीज़ों की अयादत करेगा, और इनमें फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा। फ्रूट किट्स तकसीम की जाएगी। सिविल हॉस्पिटल जिसमें हर मज़हब के मरीज़ ज़ेर इलाज होते हैं। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए, सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। आज हमने जब मरीज़ों की अयादत करने का मशवरा किया, मरीज़ों में फल फ्रूट तकसीम करने का इरादा किया, तो हमने ऐसे हॉस्पिटल का इंतखाब किया जहाँ पर हर मज़हब के लोग मिल जाए और हर मज़हब के दरमियान पहुँच करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न हम मना सके। हमारी फ्रूट किट में एप्पल और हर तरीके के फ्रूट्स के साथ साथ बिस्किट और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा खजूरें शामिल है। और अब हम जा कर के मरीज़ों में ये अयादत करते हुए उन्हें फ्रूट पेश कर उन्हें हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न की मुबारकबाद पेश करेंगे। पूरे आलम इस्लाम के लोगों को हम समस्त मेमन जमात मालेगांव और मेमन यूथ विंग मालेगांव के तमाम सदर अराकीन की जानिब से हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं। ये है हमारी गोल्डन नगर खलील हाई स्कूल से लेकर रज़ा चौक वाली रोड। कल जब के 1500 साला जश्न और 110 साला जश्न ईद मिलादुन नबी का जुलूस इस रोड से रज़ा मस्जिद से भी निकलता है, और ये रोड एक अहम तरीन रोड है। और इस रोड पर यहाँ से लेकर रज़ा चौक तक जो बड़े बड़े खड्डे, बड़े बड़े गड्ढे, मालेगांव की कारपोरेशन जो कि नाकारा साबित हो चुकी है, जिसका सालाना 1000 करोड़ से ज़ायद का बजट है, वो ऐसी नाकारा कारपोरेशन कल जुलूस ईद मिलादुन नबी से एक दिन पहले बड़े बड़े खड्डों में, यानी कहना चाहिए कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर बड़े बड़े खड्डों में गिरिड गिराकर कारपोरेशन के कर्मचारी अधिकारी गिराकर भाग गए। क्या यही है मालेगांव कारपोरेशन का नियम? मालेगांव कारपोरेशन का करोड़, जबकि 1000 करोड़ से ज़ायद का बजट है, ये देख लो, ये इतनी सी गिरिड गिराकर भागे। और कल इस रोड से जुलूस जाने वाला है रज़ा मस्जिद से।
अब शहरियान को चाहिए कि मालेगांव कारपोरेशन जो 3 साल से कारपोरेशन में प्रशासक राज है, वो प्रशासक से सवाल करे कि मुसलमानों के त्यौहार पर ही ये देखो ये गिरिड, ये इतनी सी गिरिड बड़े बड़े खड्डों में गिराकर भाग गए। आवाम को चाहिए कि 3 साल से जो कारपोरेशन का सालाना 1000 करोड़ का बजट हो गया, वो बजट आखिर कारपोरेशन कहाँ लगा रही है, या कारपोरेशन प्रशासक और अधिकारी और पूरी कारपोरेशन इंतजामिया इसे मिल बांट कर खा रहे हैं। मौजूदा शिक्षक आमदार डॉक्टर सत्यजीत तांबे साहब के वालिद साबिक शिक्षक आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे साहब आज मालेगांव शहर तशरीफ लाए हुए थे। जेटी हाई स्कूल में मिलकर उन्होंने तालीमी उमूर पर जेटी असातिज़ा के साथ में मीटिंग करके सलाह मशवरा किया। वहीं मालेगांव शहर की बेशतर स्कूली इंतजामिया और प्राइमरी स्कूल के लोगों ने यहाँ पहुँचकर उनको अपने मुतालबाती मतलूब दिया। इस मौके पर सलमा मैडम, शेख अतीक सर, मोहम्मद अली सर, शेख न्यूज़ से हम लोग खुद भी वहां पर मौजूद थे और सत्यजीत तांबे साहब का इस्तकबाल किया गया। ये विजुअल में आप जो देख रहे हैं, मालेगांव शहर में सत्यजीत तांबे साहब जब भी आते हैं तो शहरियान से, तालीमी अदारों से जरूर मुलाकात करते हैं। सलमान भाई, क्या प्रोग्राम है कल? अस्सलाम वालेकुम। मुझको बतलाने में आपको बड़ी खुशी हो रही है कि कल बरोज़ जुमा 12 वफ़ात हमारा बहुत बड़ा दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुनिया में तशरीफ़ लाए थे वो दिन, और उनकी हदीस मुबारक है कि नशा हराम है, नशा नहीं करना चाहिए। उनकी सुन्नत को हम लोग आगे बढ़ाते हुए नशा मुक्त नुक्कड़ नाटक, नशा मुक्त नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम कल हम लोग किदवई रोड हाकर्स यूनियन की जानिब से, मोहम्मदिया रिक्शा स्टॉप की जानिब से यहाँ पर मगरिब बाद एक प्रोग्राम रख रहे हैं हम लोग। इससे शहरियान को मैसेज देना है कि नशा मुक्त होना चाहिए। वो प्रोग्राम के चीफ एडिटर हमारे अपने भाई आबिद लाला साहब, अब्दुल हमीद साहब, शरीफ मेंबर चाचा, आरिफ पापा, रियाज भैया, आमिर खान, रमजान शाह, मुजाहिद खान, सलीम शाह, अनीस शेख, शेर खान और हमारा भतीजा जैद खान। मैं किदवई रोड हाकर्स यूनियन का चेयरमैन सलमान शेख सलीम मालेगांव शहर की आवाम से ये अपील करता हूँ कि कल के प्रोग्राम में बरोज़ जुमे के दिन मगरिब बाद फ़ौरन मोहम्मदिया रिक्शा स्टॉप के ग्राउंड जो आपको अभी दिख रहा है, यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करता हूँ कि प्रोग्राम में भरपूर तादाद में आकर के प्रोग्राम को सक्सेस कीजिए और अपने घरों में बैठे हुए नन्हे मुन्ने बच्चों तक ये बात पहुँचाइए, नौजवान साथियों तक, बुज़ुर्ग हजरात तक, कि ऐसा जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद हमारा यही है कि मालेगांव शहर नशा मुक्त होना चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि प्रोग्राम सक्सेस जाएगा और मालेगांव शहर नशा मुक्त होगा। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब के इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद 1999 से लेकर अब तक 2 ही लोगों का राज रहा और इन लोगों ने आने वाले इलेक्शन के लिए
नई तामीर, नया जज्बा, नौजवान क़यादत और शहर की तामीर तरक्की के लिए ये वोट मांगने के लिए हम तक आप तक पहुंचने वाले हैं। जिन लोगों के पास 3 मरतबा एमएलए-शिप रही, 3 से ज़ायद मरतबा मेयर रहे शहर के, दोनों जानिब यही हाल रहा। मैं बहुत ज़्यादा तफसील में न जाते हुए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यही लोग शहर भर की क़यादत करते रहे, यही लोग शहर भर की नुमाइंदगी करते रहे। इनकी नुमाइंदगी में मालेगांव शहर में मालेगांव सेंट्रल 114 जो असेंबली हल्का है, उसमें आप मुझे बताइए जितनी नेशनलाइज बैंक है वो तमाम नदी के उस पार जा चुकी है। रजिस्ट्रार है जहां पर हम खरीदी बिक्री करने जाते हैं, वो नदी के उस पार एक सटाना नाका पर, एक रावलगांव नाके पर जा चुका है। इसी तरीका से आरटीओ ऑफिस है, आरटीओ ऑफिस टेहरा पर जा चुका है। पूरे मालेगांव का बंटाधार करने के बाद ये कौन सी तरक्की मालेगांव शहर को देने वाले हैं? इनकी तरक्की में मालेगांव शहर के खिलाफ किट सुमैया जैसा एक नाकारा, नाअहल शख्स और मुखन्नस शख्स, उसने मालेगांव शहर के जन्म दाखिला मामले में एसआईटी तश्कील दी। उस एसआईटी तश्कील देने के बाद मालेगांव शहर के तमाम 50 से ज़ायद माए बहने, नौजवान बुजुर्ग ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या इसी को तरक्की कहा जाता है क्या? उसके बाद संग्राम जगताप नाम के एमएलए को लगाकर मालेगांव शहर में स्कूलों को टारगेट किया गया और स्कूलों के निज़ाम को दरहम बरहम करने के लिए, ठीक है, उनसे बेईमानियां हुई है। हम जानते हैं इस बात को, इस शहर का बच्चा बच्चा और इस शहर का गरीब आदमी भी जानता है कि जब वो स्कूल में भर्ती कराने के लिए अपने बच्चे को जूनियर केजी में लेकर जाता है तो वहाँ पर जो उनसे मुतालबात होते हैं वो मिनिमम 10,000, 12,000 से लेकर 25,000 रुपये तक 3.5 साल से 4 साल के बच्चे के लिए हमको अदा करना पड़ता है। लेकिन ये हमारा अंदर का मामला था। इसे ले जाकर असेंबली में उठाने वाला कौन? किसने यहाँ पर मालेगांव शहर के मसले को असेंबली में उठाया, असेंबली में उठाने लगाया और उसके फौरन बाद शिवसेना के आमदार, शिवसेना के मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने फौरन खड़े होकर कहा कि ठीक है, हम आपके मुतालबात को मान रहे हैं और एसआईटी तश्कील दे रहे हैं। और एसआईटी तश्कील देने के बाद स्विस हाई स्कूल, मालेगांव हाई स्कूल और दीगर स्कूलों पर केस दर्ज किए गए, बेईमानियों के केस दर्ज किए गए, रिश्वतखोरी के केस दर्ज किए गए और इसी सिलसिले में कल 5 टीचर्स को अरेस्ट किया गया। आज वो भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। जिन मालेगांव स्कूल के लोगों को, सरदार स्कूल के लोगों को जो जमानत मिलने के लिए वो लोग परेशान हैं, मालेगांव हाई स्कूल के जो इंतज़ामिया है उन्होंने यहाँ की कोर्ट में अपना जमानत की अर्जी दाखिल की, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल सकी। हाई कोर्ट गए हुए हैं, तारीख पे तारीख पड़ रही है, अगली तारीख 11 है। मैं मालेगांव शहर की आवाम और बिलखुसूस मालेगांव हाई स्कूल ओल्ड बॉयज़ के जो लोग हैं, जो अफराद हैं, जो मेरी उम्र से लेकर, मैं खुद मालेगांव हाई स्कूल में पढ़ा हूँ, आज मेरा पोता पोती वहाँ पर नवासी नवासा वहीं पर पढ़ते हैं। इतनी कदीम स्कूल जो हमारे आबा और अजदाद ने तामीर की, बढ़ाई, अपना सरमाया वक्फ किया, अपनी मेहनत वक्फ की, अपने आप को कुर्बान किया और स्कूलों पर खड़ा किया, ऐसे बेईमान लोगों के हाथ में देने के लिए हमारे अदारे स्कूलें नहीं हैं। वहाँ पर अच्छे दयानतदार लोगों को बिठाना चाहिए। ये एक ऐसा मसला था। मेरा बोलने का मकसद यहाँ पर ये स्कूलों का मामला नहीं था, लेकिन ये मुसीबत भी स्कूलों पर लाई गई मुसीबत है। स्कूलों पर मुसीबत कुदरती तौर पर नहीं आई, जानबूझकर लादी हुई मुसीबत है।
तो इन लोगों ने जिन लोगों ने इस शहर की नुमाइंदगी की, गुज़िश्ता 25 साल से वो नुमाइंदगी कर रहे हैं। मालेगांव शहर के तमाम होशमंद और पुरमग्ज़ अफराद से मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है, और बाब अशरफ खानका अशरफिया खड्डे पर हम लोग यहाँ पर आपसे मुखातिब होने के लिए आए थे, और मेरे तमाम अहबाब ने जो आप तक बातें पहुँचाई, मजदूर तहरीक के बारे में बहुत बातें पहुँचाई, क्योंकि हकदार को हमेशा हक दिया जाना चाहिए। इसी बात की तायीद और तरदीद के लिए हम लोग आप तक पहुँचे हैं। मजदूर भाई 12 घंटा मुसलसल मेहनत करता है और उसकी उजरत कोई फिक्स नहीं होती। अगर हम एक चाय का ऑर्डर देते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है 6 रुपया 7 रुपया, लेकिन मजदूर की मजदूरी के लिए वहाँ पर कोई तय नहीं होता। खाली वाहन बता दिया जाता है कि ये वाहन चले, ये फिक फनी लगा दिया, ये फिक रहेगा। हफ्ता भर मजदूर ने मजदूरी की और उसको जुमा के दिन पगार दे दी गई, वो पगार लेके अपने घर चला जाता है। आज तो ये नहीं पूछता कि मैंने कितना मीटर चलाया था, इतना ताका हुआ, इसकी इतनी मजदूरी हुई। आने वाले वक्तों में मैं चाहता हूँ कि अगर मालेगांव शहर एक दीनदार शहर है, मालेगांव शहर से करोड़ों रुपये हमारे अतराफ के रियासतों के लोग मालेगांव शहर में आकर चंदे के नाम पर, मदरसों के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर हम लोग करोड़ों रुपया वहाँ पर दे देते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने घर में इस बात के लिए कोशिश करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा मजदूर खुश रहे, हमारे साथ काम करने वाला खुश रहे। अगर वो खुश रहेगा, आपका कारोबार फलेगा फूलेगा और आपको तरक्की मिलेगी, आपको सुकून मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सुकून मिलेगा। और ये तमाम ऐसी बातें थी जो मैं आपसे करना चाहता था। और अगला जो हमारा जो मिशन है, हम मालेगांव शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार साहब जिसके सदर हैं, और महाराष्ट्र के जो सदर हैं शशिकांत शिंदे साहब हैं, ये तमाम लीडरान, शरद पवार साहब नहीं लेकिन ये तमाम जो नीचे रियासत के जो लीडरान हैं, वो 12 तारीख को बरोज जुमा गांधीनगर चौक पर वो आने वाले हैं। वो शहर के मसाइल पर और मजदूरों के मसाइल पर नुमाइंदगी करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है, यही वाहिद सेकुलर पार्टी है। 2 पार्टी सरेंडर पार्टी है। जो सरेंडर पार्टी है वो आपकी नहीं हो सकती, वो सिर्फ खुद के फायदे के लिए हो सकती है। सरेंडर पार्टी से बचिए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसकी कमर में रीढ़ है, जो बोलना जानता है, जो लड़ना जानता है, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आए, साथ जुड़े। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके हर वार्ड में, आपके हर प्रभाग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। और अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बाद आपकी जिम्मेदारी होगी कि मालेगांव शहर में फिरका परस्त पार्टियों को, मैं बबांगे ताल बोलता हूँ कि ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है, ये मुस्लिम फिरका परस्त पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये हिंदू फिरका परस्त पार्टी है। वैसे ही जो इस्लाम पार्टी बनाई गई, ये पार्टियां जो है मुस्लिम फिरका परस्ती की बातें करने वाली है। मेरी आपसे गुजारिश है कि मालेगांव शहर की जो हैसियत रही है, जो तारीख रही है, उसे याद करिए। 1923 में मालेगांव शहर के 7 शहीदों को फांसी दी गई, उनके खिलाफ में फैसला हुआ, अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दी। मुसलमान हमेशा राष्ट्रभक्त होता है, हुब्बुल वतन होता है, हुब्बुल वतन हुब्बुल ईमान। यही हमारा ईमान है कि हम हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के कानून के साथ हैं। इसलिए हम किसी फिरका परस्त पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। आपको याद होगा मुस्लिम लीग गुलाम महमूद बनातवाला साहब के साथ की सदारत में मुस्लिम लीग ने मालेगांव शहर में कदम रखा, लेकिन सिर्फ कदम रखा, उन्हें कामयाबी मालेगांव शहर ने कभी नहीं दी। इसलिए कि मालेगांव शहर सोशलिस्ट सेकुलर नजरियात का शहर है। मैं सलीम रिजवी, मैंने साथी निहाल अहमद साहब के साथ में अपनी जिंदगी का, सियासी जिंदगी का आगाज किया। मैं हमेशा सोशलिस्ट और सेकुलर नजरियात के साथ में आगे बढ़ा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मालेगांव शहर अपनी शनाख्त को पहचाने और अपनी शनाख्त को पहचान कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ आपको जुड़ना, आपका आना, ये बाइस फख्र होगा, बाइस शान होगा। और आपके साथ कोई होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की नुमाइंदगी में, उनकी क़यादत में जरूर दिल्ली मालेगांव से लेकर दिल्ली तक लड़ने की ताकत हमें है। हम इंशाअल्लाह मालेगांव से दिल्ली तक आपकी नुमाइंदगी करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे, आपके साथ रहेंगे। यही गुजारिश है, यही अपील है। मैं आपसे यही अपील करने के लिए आया था। आपने मेरे दोस्तों की बातें सुनी, मेरे अहबाब की बातें सुनी और साथ ही साथ मुझे सुना। इसके लिए मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ।